हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीम ज़फ़र, हिंद गुरु स्टडी पॉइंट एजुकेशन चैनल। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज। कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, और ज़ीरो से स्टार्ट करते करते हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे। उसी के परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और आज भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज 420, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स। टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स का मतलब कि हमें 100% एग्जामिनीज फाइंड करने हैं। हमारे पास कुछ एग्जामिन्स थे, कोई एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 65% एग्जामिनीज पास्ड हुए। तो पास कितने हुए? पास हैं हमारे 65%। जितने भी स्टूडेंट थे उसमें 65% स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं। तो आपसे कहा है कि अगर 420 स्टूडेंट फेल हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 420 फेल हैं। आपसे ये नहीं कहा कि भाई टोटल एग्जामिनीज में इतने एब्सेंट हुए, इतने प्रेजेंट हुए। आपसे कहा कि टोटल एग्जामिनीज थे, उसमें 65% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? तो टोटल रहे होंगे हमारे पास 100%, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो फेल कितने हुए होंगे? फेल हुए होंगे 35%। भाई टोटल एग्जामिन में जब पास हो गए 65%, तो फेल हुए होंगे 35%। 100 माइनस 35%, और 35% हमारा इक्वल है 420 के। हमें वैल्यू निकालनी है टोटल एग्जामिनीज यानी 100%। एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट थे जिसमें 65% पास हुए हैं, 35% फेल हुए हैं, तो टोटल कितने थे? टोटल थे 100%। तो इसको पहले हम 7 से डिवाइड कर दें। 7 5 ज़ा 35, और 7 से हमने इसको डिवाइड किया, 7 6 ज़ा 42। अब हमें इसका 100% करना है, तो 20 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। 100% क्यों करना है? क्योंकि हमें टोटल एग्जामिनीज निकालना है, और टोटल एग्जामिनीज कितने? 100%। और यहाँ भी हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 100% जो एग्जामिनीज थे वो कितने थे? 1200 एग्जामिनीज थे। 100% एग्जामिनीज थे, उसमें 65% पास हो गए, 35% फेल हो गए, और फेलियर जो है हमारे पास 420 हैं। तो आपसे कहा है कुल टोटल कितने एग्जामिनीज थे, तो हमारे पास 35% की वैल्यू है 420। तो हमने क्या करा, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें इसको 100 में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने इसको 7 से डिवाइड किया। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 60। फिर हमने इसको 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे टोटल एग्जामिनीज आ गए 100%, और 100% किसके इक्वल हुआ? 1200 के। तो टोटल एग्जामिनीज हमारे पास कितने हो गए? 1200 एग्जामिनीज थे, जिसमें 65% फेल पास हो गए, और 35% यानी 420 स्टूडेंट्स फेल हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ अर्निंग ऑफ 720 राम स्पेंड 65%, हाउ मच डज ही सेव? अब उसके पास टोटल 720 हैं और वो 65% उसमें खर्च करता है, तो कितने बचाता होगा
टोटल हैं, टोटल मतलब 100% है, और 100% की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 720, यानी टोटल इनकम उसकी 720 है, और उसमें वो खर्च करता है, कितने खर्च करता है, स्पेंड करता है 65%। हाउ मच डज ही सेव? भाई 100% में से उसने 65% खर्च कर दिए, तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? सेविंग होगी उसकी 35%। और हमें किसका 35% निकालना है? हमें निकालना है टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितनी है हमारे पास? 720। तो हमारा हो जाएगा सेविंग उसकी कितनी हो गई? सेविंग हो गई 720 ऑफ 35%। आपको बताया था कि जब परसेंटेज के साथ ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है और एक डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे। तो 35 2 ज़ा 70, 35 7 ज़ा 245, 35 2 ज़ा 70, 35 7 ज़ा 245 और 7 252। तो आपका आ गया 252 रुपीज़। आउट ऑफ अर्निंग ऑफ 720, राम स्पेंड 65%। हाउ मच डज ही सेव? तो 65% अगर वो बचाता है तो 35% वो सेव करता है। तो ये आपका हुआ 252 रुपीज़। ये ऑप्शन होगा 252 रुपीज़। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। $65, 35%, 65% 13/20, 20 में वो 13, 20 रुपीज़ खर्च करता है। तेरह 78, गड़बड़ आ रही है। आउट ऑफ अर्निंग ऑफ 720, राम स्पेंड 65%। हाउ मच डज ही सेव? तो 100% में उसने 720 रुपीज़ हैं टोटल, स्पेंड किए उसने 65%। कितनी बचत हुई उसकी? 35%। तो 720 का 35% निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन is 3:2. If 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who does not get scholarship. यहाँ पर आपके पास रेशियो दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का 3:2। तो जब भी हमारे पास रेशियो हो तो उसको हम प्रॉपर नंबर में चेंज करने के लिए किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कांस्टेंट नंबर ले लिया 100, क्योंकि हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है हमारे पास 3:2। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हमने ले लिए 300, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ गर्ल्स ले लिए हमने 200। अब इसमें कहा है आपसे कि इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, 20% ऑफ द बॉयज़
बॉयज़ हैं 20% स्कॉलरशिप होल्डर्स, तो नॉट होल्डर्स कितने होंगे? नॉट होल्डर्स होंगे यानी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी 80%। भाई 20% को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 80% को नहीं मिल रही होगी 200 में, और 30% को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 70% गर्ल्स को नहीं मिल रही होगी। तो कितनों को नहीं मिल रही होगी? यानी 0 से 0 कैंसिल हुआ, 240 स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही होगी बॉयज़ को, और यहाँ 140 स्टूडेंट्स को गर्ल्स को नहीं मिल रही होगी। तो टोटल हमारे पास कितने परसेंट है जिनको नहीं मिल रही है? हमारे पास टोटल स्टूडेंट यहाँ पर हुए 500 और नहीं मिल रही है 380 को। यानी 500 स्टूडेंट में 380 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो ऐसे कितने परसेंटेज हुआ कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? तो नॉट होल्डर्स कितने हो जाएंगे? 380 को नहीं मिलती है, कितने में? 500 में। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 में कितना? 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा? 76%। तो 76% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, या स्कॉलरशिप होल्डर्स 76% स्टूडेंट्स नहीं हैं। दोबारा देखें, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:2। देखिए, जब भी परसेंटेज में आपका रेशियो आ जाए तो हम सीधा क्या करें कि उनको एक प्रॉपर नंबर में लेने के लिए हम जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है? हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ ले लिए, सपोज 300 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 200 है, आप इनका रेशियो निकालेंगे, वही आएगा 3:2। आपसे कहा है कि बॉयज़ में 20% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है, तो 80% को नहीं मिलती। और 80% का मतलब क्या हुआ? 80% का मतलब हो गया 240, यानी 300 में 80% को नहीं मिलती है, यानी 240 स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, और 200 में 70% स्टूडेंट्स को नहीं, गर्ल्स को नहीं मिलती है, यानी 140 गर्ल्स को नहीं मिलती है। तो टोटल 380 हुआ, और 500 में 380 गर्ल्स को, 500 स्टूडेंट्स में 380 स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। तो टोटल कितनों को नहीं मिलती है? 76% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही है, द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12, 17 and 3. The prices of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of the family on these articles are increased by. पहले जो एक्सपेंसेस था एक फैमिली का वो 12, 17 और 3 के रेशियो में था। इसके बाद उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। मान लीजिए पहले वाले पे 20% इंक्रीज़ हुआ, दूसरे वाले पर 30% इंक्रीज़ हुआ, तीसरे वाले पर 50% इंक्रीज़ हुआ। उसने कहा है कि टोटल इंक्रीज़ पूरी फैमिली पर टोटल एक्सपेंसेस कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस था वो किस किस में है? राइस में है, फिश एंड ऑयल। रेशियो है इनका, एक्सपेंसेस का रेशियो है 12, 17, 3। वही इसको एक प्रॉपर नंबर में चेंज करेंगे तो लेट टोटल एक्सपेंसेस, हमने ले लिया कि राइस पर 200 खर्च होते हैं, फिश पर 1700 खर्च होते हैं और ऑयल पर 300 खर्च होते हैं। तो टोटल जो खर्च होगा वो कितना खर्च हुआ?
टोटल खर्च हुआ 700, 300, 2000, 300, 3200 रुपीज़। इतने रुपीज़ मान लीजिए हमने पहले खर्च हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाय 20%। इस पर प्राइस बढ़ जाते हैं 20%। भाई 100% हमारा 1200 था, 20% और बढ़ गए तो न्यू प्राइस कितने हो जाएंगे? न्यू प्राइस हो जाएंगे 120%। हम इसका निकाल दें भाई, 100% तो पहले से था। 100% हमारे पास कितना हुआ? 100% हमारा 1200 हुआ, तो इसका 20% और बढ़ गया, तो टोटल अब न्यू प्राइस कितने हो गए? यानी पहले वाले के 120% हो गए, 20 से 20 कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा? 1440 रुपीज़। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 1200 का आप 20% निकालिए और फिर 1200 उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका 440 रुपीज़ आ जाएगा। फ़िश पर कितना इंक्रीज़ हुआ है? फ़िश पर इंक्रीज़ हुआ 30%, तो न्यू प्राइस कितने हो जाएंगे? पहले के 130%, 20 से 20 कैंसिल हुए, 0, 13 7 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13 और 9 22। तो न्यू एक्सपेंसेस फ़िश पर कितना आया? 2210। इस पर आपका निकल रहा है 50%, तो न्यू प्राइस हो गए 150%, 0 से 0 कैंसिल हुआ, टोटल कितना हुआ आपका? 450। अब न्यू एक्सपेंसेस जो हमारे पास आया है वो कितना हुआ? 0 0 0, 5 1 6 4 10, 1 1 4 5 5 2 7 7 4 11, 1 1 2 3 1 4। पहले हम खर्च कर रहे थे 3200, अब खर्च कर रहे हैं 4100। टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ? 900 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। किस में इंक्रीज़ हुए? ओरिजिनल हमारे पास थे 3200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 1 ज़ा 8 कितना रहा? 1 हो गया। 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ये आपका हो गया 225/8। 8 2 ज़ा 16, कितना बचेगा? 6 65, 8 8 ज़ा 64, 28 1/8%। 28 1/8%। तो न्यू जो टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुआ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है? 28 1/8%। क्लियर हुआ? पहले हमने क्या करा, इनका इंक्रीजिंग निकाल लिया कि भाई पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, कितना इंक्रीज़ हो गया, तो हमारे पास न्यू कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा? भाई 900 इंक्रीज़ हुआ है 3200 में, तो टोटल कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर रिड्यूसिंग द सैलरी ऑफ अ मैन बाय 50%, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। After reducing the salary of a man by 50%, it is increased by 50%. The loss is, भाई पहले एक पर्सन की सैलरी 50% इंक्रीज रिड्यूस हुई और बाद में 50% इंक्रीज हुई, तो आपसे कहा है कि भाई उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है।
तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले जो सैलरी थी उसकी वो कितनी थी, 100 रुपीज़ थी। पहले सैलरी थी उसकी 100 रुपीज़, 50% रिड्यूस हो गई, और 50% रिड्यूस होने का मतलब है कि न्यू सैलरी उसकी 50 रुपीज़ हो गई। 100 का 50% कितना होगा, 50, तो उसकी सैलरी कितनी रह गई, 50%, यानी 50 रिड्यूस हो गई, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 50 हो गई। अब क्या करा, इसमें 50% और इंक्रीज़ कर दिया बाद में इंक्रीमेंट हुआ उसका 50% का। पहले 50% कम होती है, बाद में 50% इंक्रीज़ होती है, तो अब उसको टोटल कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो बाद में 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25। तो न्यू सैलरी अब कितनी हो जाएगी उसकी, 75। पहले उसकी स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो 100 रुपीज़ थी। अब रिड्यूस और इंक्रीज़ होने के बाद जो सैलरी रह गई उसकी कितनी रह गई, 75 रह गई। कितने का लॉस हुआ उसको, 25 का लॉस हुआ। और 25 का लॉस कितने में हो रहा है, 100 में हो रहा है, तो लॉस भी कितने परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये उसका लॉस हो गया। पहले सैलरी थी 100 रुपीज़, 50% उसकी कम हो गई, तो अब कितनी रह गई, 50 रह गई। बाद में 50% इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 50 का 50% 25 हुआ, 25 प्लस 50 यानी 75 हो गई। तो न्यू सैलरी हो गई उसकी 75 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, और अब आने के बाद उसकी रह गई 75। तो कितने का लॉस हो गया, 25 का लॉस हो गया। तो 100 रुपीज़ में उसकी 75 रुपीज़ सैलरी रह गई है, तो कितने का लॉस हो गया, 25 का। और 25 100 का कितने परसेंट होता है, 25% होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 25%, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। आपसे कहा है कि एक स्क्वायर की साइड 25% इंक्रीज कर दी जाए तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। देखिए साइड इंक्रीज हो रही है 25%। इसमें हम अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 25% के फ्रैक्शन क्या हुई, 1/4। यानी 25/100, 25 1 25, 25 4 100, 1/4। पहले ओरिजिनल जो साइड थी इसकी 4 थी, वो 4 में 1 इंक्रीज हुई, तो न्यू साइड कितनी हो गई, 5 हो गई। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो पहले साइड थी उसकी 4, एरिया कितना हुआ, 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16 स्क्वायर यूनिट। बाद में उसकी साइड 4 में 1 इंक्रीज हो जाती है। जब 4 में 1 इंक्रीज हुई तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया होगा 5 स्क्वायर। न्यू साइड 5 है तो न्यू एरिया होगा 5 स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 25। आपसे कहा है कि एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा। हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल साइड है, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, सॉरी कितनी है, 4 यूनिट है। उसका एरिया कितना है ओरिजिनल का, 16 है। तो 16 से बढ़कर कितनी हुई है, 25 हुई है। कितनी इंक्रीज हुई, 9 इंक्रीज हुई। किस में हुई, 16 में हुई, इंटू 100। फोर 4 ज़ा 16, 25, 25 9 ज़ा 225 अपॉन 4, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, 56.25%।
तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा? 56.25%। स्क्वायर का एरिया सभी को मालूम होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। पहले साइड 4, एरिया हुआ 16, बाद में 1 इंक्रीज हुआ, साइड हुए 5, एरिया हुआ 25। कितना इंक्रीज हुआ? 9 इंक्रीज हुआ। किस में इंक्रीज हुआ? 16 में इंक्रीज हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 में इंक्रीज होगा, यानी 56.25% आपका इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ is decreased by 20%. Find the percentage change in its area. The length of a rectangle is increased by 37.5%. Length 37.5% increase हो जाती है, तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/8 12.5% की होती है, और 12.5% का 3 टाइम होता है 37.5, तो कितना हो जाएगा? 3/8। जिनकी समझ में नहीं आया वो देख लीजिए। 37.5 हुआ 75/2, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, टोटल हुआ 3/8। क्लियर? चलिए ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% 1/5। यहाँ हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी पहले हमें चाहिए ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया क्या होगा? लेंथ है आपकी 8 यूनिट, ब्रेथ है आपके 5 यूनिट, कितना हो गया? 40 स्क्वायर यूनिट। अब आपसे कहा है कि लेंथ इंक्रीज होती, सॉरी रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज होती है कितना? 37.5%, यानी 8 में 3 इंक्रीज होती है। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया होगा 8 में 3 इंक्रीज होती है, तो लेंथ हो गई कितनी? 11। 8 में 3 इंक्रीज होती है, तो लेंथ कितनी हो गई? 11 हो गई। और ब्रेथ 5 में 1 डिक्रीज होती है, तो ब्रेथ कितनी रह गई? 4 रह गई। तो न्यू एरिया हो जाएगा 11 इंटू 4 कितना? 44। क्लियर है? लेंथ इंक्रीज हो रही है 8 में 3, तो कितनी हुई भाई? ओरिजिनल थी आपके पास 8, 3 उसमें इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई? 8 में 3 यानी 11 हो गई। और ब्रेथ 5 में 1 डिक्रीज हो रही है, हम यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। 5 में 1 डिक्रीज हो रही है, तो 5 में 1 डिक्रीज हो रही है, तो कितनी रह रही है? यानी 4 रह रही है। तो न्यू लेंथ आपकी 11 हुई, न्यू ब्रेथ आपकी 4 हुई, तो एरिया कितना हो गया? 44। ओरिजिनल एरिया आपके पास था 40, न्यू एरिया हुआ 44, कितना इंक्रीज हुआ? यानी 4 इंक्रीज हुआ, बढ़ रहा है। तो हम लिख देंगे इंक्रीज एरिया 4 इंक्रीज हुआ है 4D में इंटू 100, 4 डेंजा 4D यानी 10%। 10% एरिया इंक्रीज्ड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर होते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, जहां इंक्रीज और डिक्रीज होता हो। आप ये भी लगा सकते हैं a + b + AB/100%। जहां इंक्रीज हो वहां प्लस लगाइए,
जहाँ डिक्रीज हो वहाँ माइनस लगाइए, आंसर अगर आपका प्लस में आता है तो इंक्रीज, आंसर आपका माइनस में आता है तब डिक्रीज। जैसे 37.5% है तो ए हुआ आपका 75/2, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है तो बी हुआ आपका 20, 75/2 इंटू 20 और माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन 100। 2 से ये 10 टाइम, 0 से 0 कैंसिल हुआ। 75/2 37.5, 37.5 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17.5 और 10 से जब 7.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 से माइनस करेंगे 7.5 को तो कितना आ जाएगा 10%। 10 से डिवाइड किया 75 को तो आपका आया 7.5, तो ये रह गया आपका 10%। चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, चाहे आप इससे कर सकते हैं। आंसर आपका प्लस का आया है इसलिए इंक्रीज होगा, और आंसर अगर आपका माइनस में आएगा तो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेवेन्यू। आपसे कहा है कि एक पर्सन एक नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसको सही में करनी थी 3/4 से, तो उसके आंसर में कितने परसेंट का रेवेन्यू आएगा, कितने परसेंट का एरर आएगा। सही में करनी थी उसको 3/5 से, सही में करनी थी उसको 3/5 से, बाय मिस्टेक वो कर गया 7/4 से, तो उसके आंसर में कितने परसेंट का रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं दिया कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करना था, उसने सीधा सा कह दिया कि एक नंबर था उसको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, कर गया 7/4 से तो उसके आंसर में क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ हम नंबर ऐसा ले लेते हैं जो हमारे 5 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा और 4 से भी कैंसिल होगा। और ऐसा नंबर है हमारे पास कितना 20, हमने कहा कि नंबर है 20, उसको सही में जो मल्टीप्लाई करना था वो कितने से करना था, मल्टीप्लाई करना था उसको सही में 3/5 से, तो उसका जो राइट आंसर आता वो आता 12। बट उसने रॉन्ग कर दिया, कितने से 7/4 से मल्टीप्लाई कर गया, उसको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, वो कर गया 7/4 से, तो उसका आंसर आया 35। सही आंसर आना था 12, आंसर आया 35। कितना रेवेन्यू चेंज हुआ 23 का, किस में हुआ 12 में इंटू 100, इतने परसेंट का रेवेन्यू आएगा। 23/12 यानी 23 का उसका जो भी होगा आंसर में मिस्टेक हुई, रेवेन्यू हुआ और 23 उसका आंसर ज़्यादा आया, तो कितने परसेंट का होगा भाई। सही में होता उसका 12, ओरिजिनल कितना है 12, तो 23/12 इंटू 100%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स कैलकुलेशन। सही में करना था 5/3 से, लेकिन बाय मिस्टेक कर गए वो 3/5 से, तो सेम वही है, लेट द नंबर
नंबर क्या ले लें हम, 15। सही आंसर आना था आपका 5/3 से मल्टीप्लाई करके 25, लेकिन बाई मिस्टेक उसने कर दिया 3/5 से, तो आंसर आया 9। कितने परसेंट का एरर आया, यानी 16 कम आया, किस में आया, 25 में आया, इंटू 100। 64% का एरर आया। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन था, कोई भी चेंजेस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man spent 60% of his income if his income increased by 15% and his expenditure is increased by 15%. Find the percentage change in its saving. आपसे कहा है a man spent 60% of his income if his income is increased by 15% and its expenditure is increased by 15%, find the percentage change in his saving. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीधा सा होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। आपसे कहा है a man spends 60% of his income if his income is increased by 15% and the expenditure is increased by 15%, find the percentage change in his saving. हमारे पास होता है सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी इनकम, a man spent 60% of his income, his income increased by 15%, वो अपने इनकम का 60% खर्च करता है और उसकी इनकम अगर 15% बढ़ जाती है a man spends 60% of his income if his income is increased by 50%। चलिए मान लीजिए पहले उसकी इनकम है 1000 रुपीज़, तो वो कितना एक्सपेंड करता है, 60%। तो 1000 का 60% कितना होगा, 600। तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग इधर लिख लीजिए, सेविंग होगी उसकी 400। उसकी इनकम सपोज हमने ले ली 1000 रुपीज़, एक्सपेंडिचर 60% खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 600 रुपीज़। तो सेविंग कितनी होगी उसकी, 400 रुपीज़। अब उसने कहा इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 15%। तो 15% का 1000 का 15% हुआ 150, न्यू इनकम हो गई 1150। 1000 का
15% कितना होगा 150, तो न्यू इनकम हो गई 150 और उसका एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है 90 रुपीज़ बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 90 रुपीज़ बढ़ जाता है। 600 का 15% कितना होगा 90 रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज़ होता है तो कितना बढ़ जाता है 690 रुपीज़ हो जाता है। सीधा सा है, जब इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। तो जब उसका पहले एक्सपेंडिचर था 600 रुपीज़, जब इसकी इनकम 15% बढ़ गई तो उसने एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा दिए, तो उसकी अब सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 0, 15 में से 9 6 और यहाँ 10 में से 6 4। ठीक है, कितनी इनकम सेविंग उसकी इंक्रीज़ हुई 60 इंक्रीज़ हुई। किस में इंक्रीज़ हुई 400 में इंक्रीज़ हुई इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई 15%। उसकी सेविंग भी इंक्रीज़ हो गई, 15% सेविंग भी इंक्रीज़ हो गई। पहले इनकम थी 1000, एक्सपेंडिचर था 60%, बचा रहा था 40%, फिर उसका 15% और बढ़ गया, उसका एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गया, तो अब उसका जो सेविंग है वो भी 15% बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम यही है। A man spent 75% of his income. If his income increased by 20% and expenditure increased by 10%, find the percentage increase in his saving. हमारे पास होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। इनकम मान लीजिए उसकी 1000 रुपीज़ है, उसमें वो 75% खर्च कर रहा है, तो 750 रुपीज़ खर्च कर रहा है, तो उसको बच रहे हैं 250 रुपीज़। इसके बाद उसकी इनकम बढ़ जाती है 20%, इनकम इंक्रीज़ होती है 20%, तो न्यू इनकम हो गई उसकी 1200 और उसके एक्सपेंडिचर भी कितने बढ़ जाते हैं 10%, यानी 75, तो कितना हो जाएगा 825। तो सेविंग कितनी हो गई 375। कितनी इंक्रीज हुई 125 इंक्रीज हुई 250 में इंटू 100, 50%। पहले 1000 इनकम थी, एक्सपेंडिचर था 75% वो एक्सपेंड कर रहा था, तो उसको 250 रुपीज़ बच रहे थे। अब उसकी इनकम 20% इंक्रीज़ हो गई, तो उसका एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज़ हो जाता है। तो 1000 का 20% हुआ 200, न्यू इनकम हो गई उसकी 1200, उसका 10% बढ़ जाता है, यानी 10% का मतलब 75 रुपीज़ एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, तो न्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 825। अब सेविंग उसकी हो गई 375, तो कितना इंक्रीज़ हो गई सेविंग 125। किस में इंक्रीज़ हुई 250 में, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गई उसकी सेविंग 50% इंक्रीज़ हुई।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट